दूसरा सवाल है, क्योंकि 10 सवाल हैं और उसके बाद में फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल है कि नाज़िया इलाही खान को सबसे ज़्यादा धमकियाँ किन-किन देशों से, किन लोगों से और कैसी-कैसी धमकियाँ आई? क्योंकि ये सवाल बहुत उठता है, क्योंकि 56 देश हैं, तो कहा जाता है कि क्या 56 देशों के अलावा भी और किसी देश से जो है वो धमकियाँ आई हैं? कैसी-कैसी धमकियाँ आई हैं? और सबसे ज़्यादा किन देशों से धमकियाँ आई हैं नाज़िया इलाही खान को? जी। मुझे सबसे ज़्यादा धमकी पाकिस्तान से आई, जो शायद पिछले 4 साल से बहुत ज़्यादा आ रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में मेरे खिलाफ आंदोलन वगैरह भी हुआ, पाकिस्तान में मेरे खिलाफ अच्छा। एफआईआर वगैरह भी हुआ, काफ़ी केसेस वगैरह भी दर्ज किए गए हैं। लेकिन मुझे बेवकूफ़ी लगती है कि वो लोग वहाँ पर क्यों केस दर्ज कर रहे हैं, उससे क्या होना जाना है। और उसके बाद फिर एक्चुअली में पाकिस्तान के लोग पगलिस्तानी तो हैं, पागल ही तो हैं। उसके बाद फिर अभी जिस हिसाब से जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बांग्लादेश में जो अफरा-तफरी का माहौल और जिहादी आतंकी माहौल मचाया गया, तो उसपे सबसे ज़्यादा प्रखर होकर के मैं ही बोल रही थी। तो बांग्लादेश से भी कई मौलवी मुल्लाओं की धमकियाँ जो है और कई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की धमकियाँ जो है, दलालों की धमकियाँ मेरे पास आने लगी। भारत देश में मुझे पश्चिम बंगाल से बहुत धमकियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर पश्चिम बंगाल में, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पर मेरा जाना मना है कि अगर मैं गई, तो मैं ज़िंदा तो रिटर्न नहीं आऊँगी। और सबसे ज़्यादा मुस्लिम एरिया में मेरे ऊपर एफआईआर होता है। हिंदू एरिया में एक भी पश्चिम बंगाल में एफआईआर मेरे ऊपर नहीं है, ये लेकिन इसमें मुस्लिम एक सवाल मैं छोटा-सा ऐड कर देता हूँ, आपको शायद और भी आसानी हो जाए अफ़गानिस्तान को लेकर के, क्योंकि आपने अफ़गानिस्तान का नाम नहीं लिया, वो भी तो कभी अखंड भारत का हिस्सा हुआ करता था, इतने आपने बताया कि हाँ, यहाँ से धमकियाँ आई। अफ़गानिस्तान में भी तो कट्टर वाद की बात की जाती है कि वहाँ तो तालिबान है, भई वहाँ तो आप फँस गए तो आपको काट देंगे, ये कर देंगे, नहीं, वो मैं कर देंगे। इसको अपना सौभाग्य समझूँ या दुर्भाग्य समझूँ, मुझे झूठ बोलने की बिल्कुल आदत नहीं है, चाहे जगह कोई भी हो। जी। मुझे अफ़गान से कभी कोई धमकी नहीं आई है, कभी भी कोई धमकी नहीं आई है। लेकिन मुझे पाकिस्तान से मैं काउंट नहीं कर सकती कि कितनी धमकियाँ आई हैं। बांग्लादेश से तो आई हैव सो मेनी प्रूफ, पाकिस्तान के भी और बांग्लादेश के भी, और कई प्रूफ तो नेशनल न्यूज़ पर चले हैं कि मुल्ला किस तरीके से कह रहा है कि इसको पकड़ करके टाँग चीर दो, इसका गैंग रेप करो, इसकी बोटियाँ काट दो। तो मुझे बांग्लादेश और पाकिस्तान से एक्सट्रीम लेवल पर धमकियाँ आई हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको सऊदी अरबिया या मतलब पूरे अरब कंट्री की बात करूं, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि अरब के लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। अभी रिसेंटली जब मैं हुँ। 2024 में दुबई गई हुई थी अपनी सभा करने के लिए, तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि एयरपोर्ट के बाहर तकरीबन 20,000 से ऊपर फूल लेकर के आए हैं मुझे वेलकम करने के लिए, और सब मुसलमान थे, मतलब और आप वो भी उसके लिए बिल्कुल अरब। तैयार नहीं थी कि इस तरह का हमारा स्वागत हो सकता है, और जो छवि एक बताई जा रही थी उससे कहीं अधिक पाई आपने कि वाक़ई जो है यहाँ शिक्षित हैं लोग, और वो जानते हैं कि जो सच बोलते हैं उनको भी पहचानते हैं और उनको मानते भी हैं। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मैं दुबई के एयरपोर्ट से निकल रही थी, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा डर तो रहता ही है कि अरब कंट्री है भाई, दुबई है, सब मुस्लिम हैं, पता नहीं कैसे किस तरीके से मुझे लेंगे। लेकिन निकलने के बाद मैं बिल्कुल शॉक थी कि 20,000 से ऊपर लोग फूलों का माला पूरा यहाँ से यहाँ तक माला पहना दिया और सब गले लग रही हैं महिलाएँ। लेकिन यहाँ जब मैं कलकत्ता एयरपोर्ट उतरती हूँ, तो मेरा दिल धड़कने लगता है कि भई ऐसा ना हो कि एयरपोर्ट के अंदर ही मुझे खत्म कर दिया जाए या गाड़ी पर बैठते-बैठते मुझे खत्म कर दिया जाए। तो जी। मुझे ये मैंने डिफरेंशिएशन देखे हैं। अच्छा, अरब में कई बार मैंने अल हन्नान जी को लेटर वगैरह भेजा है, तो जिसका बहुत एप्रोप्रिएट आंसर आया है मुझे। हालाँकि मेरी स्पीच को अभी रिसेंटली मैंने कर्नाटका में लव जिहाद को लेकर के एक स्पीच दी थी, जिसमें मैंने पूरी आयत पढ़ी थी कि लव जिहाद और रेप जिहाद, बलात्कार जिहाद एक्चुअली में अप्रूव्ड है हमारे अल कुरान के हिसाब से। तो जब मैंने वो दिया था, तो वो अमेरिकन एम्बेसी में चला गया था और उसको पूरा देखा गया और बार-बार उसको समझा गया, और उसके बाद फिर काफ़ी लोगों ने आलोचना किया कि क्या ये गलत बोल रही है या इस तरीके से कुछ विवाद हो सकता है। लेकिन आलोचना के बाद जो रिपरकशन आया वो मेरे पक्ष में आया, और काफ़ी लोगों ने साइन किया है वहाँ पर अमेरिका में कि नहीं, इसने अवेयरनेस का काम किया है और हिंदू धर्म की बेटियों को बचाने और समझाने का काम किया है, रेफरेंस दे करके, ताकि इसको कोई गलत ना बोल सके। इसलिए उसने कुरान का रेफरेंस दिया था, सही अल बुखारी का रेफरेंस दिया था और शरिया का रेफरेंस दिया था। जी।
अधिवक्ता हैं, वक्ता हैं, नेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या-क्या कहूँ आपको। बात रखना तो आपको आता ही है, उसमें तो आप माहिर हैं और शायद आने वाले समय में सुधांशु त्रिवेदी जी की तरह मुझे लगता है कि आप भाजपा के अंदर आप दूसरी होंगी, जो बहुत बेहतर तरीके से जिस